नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने पैटर्न पूर्णता का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। चित्र श्रृंखला पूर्णता। भाग 4 चित्र श्रृंखला पूर्णता। अध्याय चित्र श्रृंखला पूर्णता। चित्र श्रृंखला पूर्णता का परिचय। चित्र श्रृंखला पूर्णता अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम मानसिक क्षमता परीक्षण मैट के एक महत्वपूर्ण भाग चित्र श्रृंखला पूर्णता का अन्वेषण करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपकी चित्रों की श्रृंखला में पैटर्न पहचानने की क्षमता का परीक्षण करते हैं और श्रृंखला में अगले चित्र की भविष्यवाणी करने की मांग करते हैं। इस विषय में महारत हासिल करके आप अपनी तार्किक सोच और पैटर्न पहचानने की क्षमताओं को मजबूत करेंगे जो JNVST परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। अनुभाग 1 आकृति श्रृंखला पूर्णता क्या है? आकृति श्रृंखला पूर्णता में आकृतियों का एक क्रम होता है जो एक विशेष पैटर्न या नियम का पालन करता है। आपका कार्य पैटर्न की पहचान करना है और दिए गए विकल्पों में से सही आकृति का चयन करना है जो श्रृंखला को पूरा करती है। उदाहरण 1 दिए गए उत्तर आकृति में से सही आकृति चुनें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। A, B, C, D। सही उत्तर विकल्प ए। व्याख्या। चित्र का गायब भाग एक त्रिभुज है जिसकी नींव वर्ग के नीचे की तरफ है और इसकी चोटी वर्ग के केंद्र की ओर इशारा कर रही है। यहाँ एक विस्तृत व्याख्या है। पैटर्न का विश्लेषण करें। आकृति को 4 चतुर्भुजों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चतुर्भुज में एक त्रिकोण है। त्रिकोण की स्थिति और अभिविन्यास प्रत्येक चतुर्भुज में बदलता है। गायब भाग की पहचान करें। गायब चतुर्भुज में एक वर्ग है और हमें त्रिकोण के अभिविन्यास और स्थिति का निर्धारण करना है। उत्तर विकल्पों पर ध्यान दें। दिए गए आकृति में गायब चतुर्भुज की तुलना उत्तर विकल्पों से करें। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर विकल्प ए है। यह एक त्रिकोण दिखाता है जिसका आधार वर्ग के निचले भाग पर है और इसका शीर्ष वर्ग के केंद्र की ओर इंगित कर रहा है जो अन्य चतुर्भुजों में देखे गए पैटर्न से मेल खाता है। इसलिए विकल्प ए दी गई आकृति का गायब भाग है। धारा 2 चित्र श्रृंखला पूर्णता प्रश्नों के प्रकार। चित्र श्रृंखला पूर्णता प्रश्न श्रृंखला में उपयोग किए गए पैटर्न के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। 1 घूर्णन श्रृंखला। 2 बढ़ती जटिलता श्रृंखला। 3 वैकल्पिक श्रृंखला। आइए कुछ सामान्य प्रकारों का पता लगाते हैं। 1 डॉट घूर्णन श्रृंखला। इस प्रकार में जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती है आकृति एक विशेष दिशा घड़ी की सुई की दिशा या उसके विपरीत में घूमती है।
उदाहरण 2, दिए गए चित्र में से लापता भाग को पहचानें और उत्तर चित्रों में से उसे चुनें। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प बी, व्याख्या। चित्र का जो भाग गायब है वह एक वर्ग है जिसमें एक विकर्ण रेखा नीचे बाएं कोने से ऊपर दाएं कोने तक जाती है। यहाँ एक विस्तृत व्याख्या है। पैटर्न का विश्लेषण करें। आकृति को 4 चतुर्थांशों क्वाड्रेंट्स में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चतुर्थांश में एक वर्ग है जिसके अंदर एक तिरछी रेखा डायगोनल लाइन है। तिरछी रेखा की दिशा और स्थिति हर चतुर्थांश में बदलती है। गायब हिस्से की पहचान करें। गायब चतुर्थांश में एक वर्ग है और हमें तिरछी रेखा की दिशा और स्थिति का पता लगाना है। उत्तर विकल्पों को देखें। दिए गए आकृति के गायब चतुर्थांश की तुलना उत्तर विकल्पों से करें। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर विकल्प बी है। यह एक वर्ग को दिखाता है जिसमें तिरछी रेखा नीचे बाएं कोने से ऊपर दाएं कोने की ओर जा रही है, जो अन्य चतुर्थांशों में देखे गए पैटर्न से मेल खाती है। इसलिए विकल्प बी दिए गए चित्र का गायब हिस्सा है। 2, बढ़ती जटिलता श्रृंखला। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती है, आकृतियों में अधिक रेखाएं, आकार या रंग जोड़े जाते हैं, जिससे उनकी जटिलता बढ़ती जाती है। उदाहरण, दिए गए चित्र में से लापता भाग को पहचानें और उत्तर चित्रों में से उसे चुनें। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प बी, व्याख्या। यह समझने के लिए कि प्रश्न चिन्ह वाले बॉक्स में क्या आएगा, हमें पहले बाकी बॉक्स में दिए गए पैटर्न को समझना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रत्येक बॉक्स में एक वर्ग है जिसे कई त्रिभुजों में विभाजित किया गया है। इन त्रिभुजों की संख्या और दिशा प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग है। अगर हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए बॉक्सों को ध्यान से देखें तो हम एक पैटर्न देख सकते हैं। प्रत्येक अगले बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या और दिशा थोड़ी बदल जाती है। पहले बॉक्स में वर्ग को 8 त्रिभुजों में विभाजित किया गया है। दूसरे बॉक्स में वर्ग को 4 त्रिभुजों में विभाजित किया गया है। तीसरे बॉक्स में वर्ग को 8 त्रिभुजों में विभाजित किया गया है, लेकिन त्रिभुजों की दिशा पहले बॉक्स की तुलना में थोड़ी अलग है। चौथे बॉक्स में वर्ग को 4 त्रिभुजों में विभाजित किया गया है, लेकिन त्रिभुजों की दिशा दूसरे बॉक्स की तुलना में थोड़ी अलग है। इस पैटर्न के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह वाले बॉक्स में वर्ग को 8 त्रिभुजों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन त्रिभुजों की दिशा पहले बॉक्स की तुलना में थोड़ी अलग होगी। विकल्प बी में वर्ग को 8 त्रिभुजों में विभाजित किया गया है और त्रिभुजों की दिशा पहले बॉक्स की तुलना में थोड़ी अलग है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। निष्कर्ष, प्रश्न चिन्ह वाले बॉक्स में विकल्प बी में दिखाया गया पैटर्न आएगा। स्पष्टीकरण, यह प्रश्न एक दृश्य पैटर्न पहचान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में हमें एक दिए गए पैटर्न को समझना होता है और फिर उस पैटर्न के आधार पर अगला आंकड़ा या पैटर्न का अनुमान लगाना होता है। इस प्रश्न में हमें त्रिभुजों के एक पैटर्न को समझना था और फिर उस पैटर्न के आधार पर प्रश्न चिन्ह वाले बॉक्स में आने वाले पैटर्न का अनुमान लगाना था। 3, वैकल्पिक श्रृंखला। इस प्रकार में आकृतियां 2 या अधिक विभिन्न पैटर्न या आकारों के बीच वैकल्पिक होती हैं। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प ए, व्याख्या। चित्र का गायब हिस्सा एक वर्ग है जिसमें एक विकर्ण रेखा ऊपर बाएं कोने से नीचे दाएं कोने तक जा रही है। यहाँ एक विस्तृत व्याख्या दी गई है। पैटर्न का विश्लेषण करें। आकृति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में एक वर्ग है जिसमें एक विकर्ण रेखा है। विकर्ण रेखा की दिशा और स्थिति प्रत्येक भाग में बदलती है। अनुपस्थित भाग की पहचान करें। अनुपस्थित भाग में एक वर्ग है और हमें विकर्ण रेखा की दिशा और स्थिति का निर्धारण करना है। उत्तर विकल्पों को देखें। दिए गए आकृति के अनुपस्थित भाग की तुलना उत्तर विकल्पों से करें। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर विकल्प ए है।
इसमें एक वर्ग है जिसमें विकर्ण रेखा ऊपर बाएं कोने से नीचे दाएं कोने तक जाती है, जो अन्य भागों में देखे गए पैटर्न से मेल खाती है। इसलिए विकल्प ए दिए गए चित्र का गायब हिस्सा है। अनुभाग 3 चित्र श्रृंखला पूर्णता प्रश्नों को हल करने की रणनीतियां। चित्र श्रृंखला पूर्णता प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग करें। पैटर्न पहचानें, अनुक्रम को ध्यान से देखें ताकि यह निर्धारित कर सकें कि चित्र घूम रहे हैं, जटिलता में बढ़ रहे हैं या एक पूर्वानुमानित तरीके से बदल रहे हैं। तत्वों की गणना करें। यदि श्रृंखला में आकृतियां या रेखाएं शामिल हैं तो उन्हें गिनें ताकि यह देख सकें कि क्या कोई संख्या पैटर्न है, जैसे हर बार एक तत्व से बढ़ना। उन्मुखीकरण पर ध्यान दें। घूर्णन श्रृंखला में चित्रों के बीच घुमाव और कोण पर ध्यान दें। गलत विकल्पों को हटाएं। जो विकल्प आपने पहचाने गए पैटर्न में फिट नहीं होते हैं, उन्हें छोड़कर हटाने की प्रक्रिया का उपयोग करें। नियमित रूप से अभ्यास करें। विभिन्न प्रकार के पैटर्न के साथ परिचित होने के लिए विभिन्न प्रश्नों का अभ्यास करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही जल्दी आप सही उत्तर पहचान सकेंगे। धारा 4 अभ्यास प्रश्न। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ आपके कौशल की परीक्षा लेते हैं। उत्तरों की जांच करने से पहले उन्हें खुद हल करने की कोशिश करें। अभ्यास प्रश्न 1 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखने वाली उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें। समस्या चित्र। उत्तर चित्र ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प सी। हर कदम में ऊपरीदायी स्थिति में एक तत्व बड़ा होता है, लंबवत उलटता है और निचली बाएं कोने तक पहुंचता है। निचली बाएं स्थिति में मौजूदा तत्व खो जाता है और ऊपरीदायी स्थिति में एक नया छोटा तत्व दिखाई देता है। चरण दर चरण विश्लेषण। समस्या आकृतियों का विश्लेषण। प्रत्येक आकृति अनुक्रम में घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है या एक विशिष्ट आकार को दर्शाती है। प्रतीकों को प्रत्येक अगले चित्र में एक सुसंगत डिग्री, आमतौर पर 90 डिग्री पर घुमाया जा रहा है। परिवर्तनों को समझना। घुमाव की दिशा एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करती है जो अगली आकृति को प्रभावित करती है। यह घुमाव कुछ तत्वों के दर्पण प्रतिबिंब या उलटफेर को भी शामिल कर सकता है। उत्तर विकल्पों की तुलना। अब हम प्रत्येक उत्तर विकल्प ए, बी, सी, डी की तुलना स्थापित पैटर्न के साथ करते हैं। विकल्प सी सही ढंग से घुमाव दर्पण प्रतिबिंब नियमों का पालन करता है जो पहले की आकृतियों में देखे गए थे। यह उसी अभिविन्यास बदलाव के साथ आकृति की निरंतरता दिखाता है जैसा कि अनुक्रम में अपेक्षित है। क्यों सही उत्तर विकल्प सी है। विकल्प सी में आकृति वही घुमाव या दर्पण प्रतिबिंब आंदोलन जारी रखती है जो समस्या आकृतियों में देखी गई थी, जिससे यह श्रृंखला में अगली आकृति के रूप में पूरी तरह फिट होती है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है क्योंकि यह स्थापित घुमाव दर्पण प्रतिबिंब पैटर्न को बनाए रखता है और तार्किक रूप से श्रृंखला का पालन करता है। व्यवहारिक प्रश्न 2 दी गई उत्तर आकृतियों में से श्रृंखला की गायब आकृति खोजें। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प डी। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए आकृतियों के आधार पर हमें यह मिलता है कि प्रत्येक अगली आकृति में 3 छोटे वर्गों का आंदोलन वाम घड़ी की दिशा में होता है। इस प्रकार आकृति डी प्रश्न आकृति में के स्थान पर आएगी, जैसा कि उत्तर आकृतियों में दिखाया गया है। विश्लेषण करते हुए परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन। तत्व बड़े बॉक्स के अंदर एक निर्धारित पैटर्न में चल रहे हैं। ध्यान दें कि प्रत्येक आकृति में तत्व व्यवस्थित रूप से अपनी स्थिति बदलते हैं। तत्वों के प्रकार 3 अलग अलग आकार या तत्व हैं और जैसे जैसे आप श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं उनकी स्थिति बदलती या अदल बदल होती है। सही विकल्प से मिलान। प्रत्येक आकार की स्थिति को बाएं से दाएं सावधानी पूर्वक ट्रैक करके चौथी आकृति में तत्वों की व्यवस्था विकल्प डी से मेल खाती है। क्यों उत्तर डी है। जब विकल्प डी से तुलना की जाती है तो गति का अनुक्रम पूरी तरह मेल खाता है।
जिससे यह एकमात्र ऐसा आंकड़ा है जो पहले की आकृतियों में देखे गए पैटर्न को सही रूप से जारी रखता है। इसलिए सही उत्तर डी है, क्योंकि यह श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करता है और पहले के आकृतियों में देखी गई लगातार स्थिति परिवर्तनों का पालन करता है। निष्कर्ष, चित्र श्रृंखला पूर्णता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपकी पैटर्न पहचानने और अनुक्रम में अगले चित्र की भविष्यवाणी करने की क्षमता को परखता है। इस अध्याय में महारत हासिल करके आप अपनी तार्किक तर्क शक्ति और दृश्य धारणा को बढ़ाएंगे, जो JNVST परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, नियमित अभ्यास और सावधानीपूर्वक अवलोकन इस विषय में महारत हासिल करने की कुंजी हैं। निर्देश, प्रश्न 13 से 16 में बाईं ओर 3 समस्या चित्र हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान खाली है। समस्या चित्र एक श्रृंखला में हैं। उत्तर चित्रों में से एक चित्र खोजें जो बाईं ओर चौथे चित्र के लिए खाली स्थान पर कब्जा करता है और श्रृंखला को पूरा करता है। सही उत्तर सी है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर PDF प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम समानता में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।